Okay, so we enter the last zone, last sum. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट अस कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 1. Raghav started business with cash rupees 50,000. ये काफी बार आ चुका है, तुमको आना चाहिए. बोलो दो चीज क्या हुआ इसमें. Cash comes in. Very good. So what will you say? Cash comes in. Cash comes in and proprietor is the giver. Correct. Cash comes in. Second number, proprietor is the giver. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है बताओ. Cash account, capital account. करेक्ट. सो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है दैट इज कैश अकाउंट. दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है दैट इज कैपिटल अकाउंट. सो कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. नाउ क्लासिफाई करो कैश कौन सा अकाउंट है. Real. रियल अकाउंट. करेक्ट. और कैपिटल कौन सा अकाउंट है. Personal. यस. पर्सनल. कौन से रूल्स अप्लाई होंगे बताओ. Debit what comes in and credit the giver. Right. Debit what comes in and credit the giver. Therefore, debit किसको करोगे. Therefore, debit किसको करोगे. Cash account. करेक्ट. कैश अकाउंट को डेबिट करोगे. और क्रेडिट किसको करोगे. Capital account. कैपिटल अकाउंट. काफी बार आ चुका है ये, तुमको अच्छे तरीके से आना चाहिए. सो वी हैव फिनिश्ड द एनालिसिस पहले का. लेट अस कम टू द एनालिसिस दूसरे का. ओके, सब लोग तैयार दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए. सेकंड, सोल्ड गुड्स फॉर 1500. ना पार्टी का नाम है ना कैश का जिक्र है. सो यू विल एज्यूम ये ट्रांजैक्शन इज फॉर कैश. समझ में आया सबको. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कुछ बोला नहीं है कैश, बट अंडरस्टूड है कि पार्टी का नाम नहीं है तो कैश ही होगा. नाउ टेल मी टू एस्पेक्ट्स क्या है. Cash comes in and goods goes out. करेक्ट. कैश कम्स इन और दूसरा गुड्स गोज आउट. कैश कम्स इन और दूसरा गुड्स गोज आउट. नाउ कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. Cash account, sales account. सो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट. करेक्ट. दोनों को क्लासिफाई करो. दोनों को क्लासिफाई करो. दोनों कौन से अकाउंट है. रियल है. दोनों रियल अकाउंट है. करेक्ट. नाउ कौन से रूल्स अप्लाई होंगे. Debit what comes in and credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन और दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
नाउ टेल मी डेबिट किसको करेंगे? Cash account. तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? Sales account. सेल्स अकाउंट को। So we have finished the second transaction analysis. Now come to the third transaction. Read करो. Purchase goods for ₹1,000 from Amit. कैश का जिक्र है? नहीं। पार्टी का नाम दिया है? यस। मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब पार्टी का नाम जरूर आएगा। टेल मी टू एस्पेक्ट्स क्या है बताओ। टू एस्पेक्ट्स क्या है बताओ। One, what comes in? Good comes in. Goods comes in. Amit is given. Amit is the giver. Amit is the giver. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? पहला कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? गुड्स कम्स इन मतलब परचेसेस अकाउंट। उधारी में तो पार्टी का नाम तो आना ही होगा अकाउंट्स में। सो अमित अकाउंट क्लासिफिकेशन करो। मुझे फोन आंसर करना पड़ेगा। ओके, परचेस कौन सा अकाउंट है बोलो। Real. परचेस रियल अकाउंट है। अमित कौन सा अकाउंट है? Personal. अमित पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का कायदा क्या है? Debit what comes in. डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल का Credit the giver. क्रेडिट द गिवर। करेक्ट। डेबिट किसको करोगे? Purchases account. परचेसेस अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको करोगे? Amit's account. अमित अकाउंट। Now, once you have done this, come to the fourth transaction. Fourth transaction क्या है? Deposited into Bank of India. Deposited into Bank of India. कितना? ₹5,000. Now tell me two aspects बताओ फटाफट। Bank of India is the receivers and cash goes out. So correct, Bank of India is the receiver. Cash goes out. Now tell me कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है फटाफट। Bank of India's account and cash account. वेरी गुड। जब बैंक का नाम दिया हो, जब बैंक का नाम दिया हो तो पूरा नाम लिखने का नहीं दिया तो सिर्फ बैंक, क्योंकि तुम्हारे 3 बैंक है तो कौन से बैंक पे जमा किया तुमको पता चलेगा ना। क्लासिफाई करो। Personal and real. करेक्ट। सो बैंक का नाम क्लियर लिखने का दिया होगा, नहीं दिया तो सिर्फ बैंक।
बैंक ऑफ इंडिया डेबिट पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है? रियल। अभी रूल्स अप्लाई बोलो। Debit the receiver डेबिट द and रिसीवर, credit what goes out. डेबिट द रिसीवर, करेक्ट। दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है बताओ। बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा Cash account. कैश अकाउंट। So this was the fourth transaction. Let us come to the fifth transaction. क्या है? Paid salary of rupees 1,200. Paid salary of rupees 1,200. Now tell me two aspects. Salary is an expense, cash goes out. Salary is an expense, correct? Salaries is an expense. दूसरा cash goes out. दूसरा cash goes out. Now tell me accounts involved कौन से दो? Salaries account and cash account. So पहला salaries account और दूसरा कैश अकाउंट, करेक्ट। अभी क्लासिफाई करो इसको। Nominal and real. सो सैलरीज इज नॉमिनल, कैश इज रियल। रूल्स अप्लाई करो। Debit all expenses and credit what goes out. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो किसको डेबिट करेंगे Salaries account. और किसको क्रेडिट करेंगे? Cash account. कैश अकाउंट को। So we have finished the fifth transaction. Let us come to the sixth transaction now. Received commission from Ram. 250 रुपीज तुमको कमीशन मिला है राम से। याद रखो, जब नॉमिनल अकाउंट रहेगा और पार्टी का नाम दिया रहेगा तो पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैश में दिया जा रहा है या मिला जा रहा है। कोई सोच सकता है व्हाट शुड वी डू नाउ? कोई सोच सकता है? बोलो बोलो, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, राम इज द गिवर नहीं बोलना, क्योंकि जब नॉमिनल अकाउंट का पेमेंट या रिसीट होता है कैश में तो पार्टी का नाम नहीं आता। तो यू विल से कैश कम्स इन, और दूसरा कमीशन इज द इनकम, ऐसे लिखा होगा। सो कैश कम्स इन और कमीशन इज एन इनकम। ठीक है, राम का नाम कहीं नहीं आएगा। नरेशन वो जर्नल में बाद में सिखाऊंगा, बट कहीं पे भी राम का नाम नहीं आएगा। सो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? एक कैश और दूसरा कमीशन। इसका क्लासिफाई करो। बोलो, क्लासिफाई करो फटाफट। Real and nominal. सो कैश इज रियल,
commission is nominal. Correct. Now tell me कौन से रूल जपना है आपके रियल को? Debit what comes in and credit all income. So you will say debit what comes in. और फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या बोलोगे? क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. So therefore किसको डेबिट करोगे? कैश को. और किसको क्रेडिट करोगे? कमीशन को. Commission account. करेक्ट. कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे. So this way we had finished the 6 transaction का analysis. Come to the 7th transaction. Purchase goods for cash worth 750 from Jay. So purchase goods for cash worth rupees 750 from Jay. Two aspects बताओ क्या है? Goods comes in पहला. अभी इसमें 3 चीज है. Goods है, कैश है और जय. क्या करोगे बताओ? सेकेंड एस्पेक्ट बताओ. बताओ सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा? क्या जय इज द गिवन बोलोगे? क्या कैश गोज आउट बोलोगे? बोलो फटाफट. आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बोलो. नहीं, आवाज तुम्हारी नहीं पहुंच रही है. एग्जिट करके भी एंटर कर सकते हो यदि तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है. याद रखो रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन कैश में खरीदा या बेचा, पार्टी का भी नाम क्वेश्चन में दिया हो तो उसका नाम नहीं आएगा. तुम्हारे धंधे से कैश जा रहा है सो कैश गोज आउट आएगा. सो गुड्स कम्स इन. सिंस कैश जा रहा है सो यू विल से कैश गोज आउट. पार्टी का नाम नहीं आएगा. नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में जब कैश में पे होता है या रिसीव होता है तो पार्टी का नाम नहीं आता. सो यू विल से कैश गोज आउट. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस है, गुड्स कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है. और दूसरा कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है. सो परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट क्लासिफाई करो दोनों को. परचेजेस गुड्स है तो रियल, कैश कुछ एसेट है, करंट एसेट बोलेंगे उसको, तो रियल. सो दोनों रियल रियल है. ठीक है. रूल्स क्या है बताओ? बोलो, ट्राई करो बोलने का. Debit what comes in हाँ अभी आ रहा है आवाज. डेबिट व्हाट कम्स इन. and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. किसको डेबिट करेंगे? Purchases account. परचेजेस बिकॉज गुड्स आ रहा है, परचेजेस को डेबिट करो. और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो. So this way we have finished the 7th transaction. Let us come to the 8th transaction. क्या बोला है? Withdrew rupees 500 for personal use. Withdrew rupees 500 for personal use. Withdrew rupees 500 for personal use. क्या करोगे? 2 एस्पेक्ट्स बताओ.
टू एस्पेक्ट्स बताओ. Proprietor is the receiver. Proprietor is the receiver. करेक्ट. दूसरा क्या हो रहा है? Cash goes out. कैश गोज आउट. करेक्ट. सो कैश गोज आउट. नाउ कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है बताओ. Drawings account and cash account. तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है दैट इज द ड्राइंग्स अकाउंट. और दूसरा कैश अकाउंट. सो दूसरा कैश अकाउंट. करेक्ट. नाउ क्लासिफाई करो इसको. Personal and real. सो यू विल से पर्सनल और कैश इज रियल. पर्सनल अकाउंट का फायदा क्या है? Debit the receiver. Debit the receiver. करेक्ट. और रियल का Credit what goes. करेक्ट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उस हिसाब से डेबिट किसको करेंगे? Drawings account. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट किसको करेंगे? Cash account. सो कैश अकाउंट. करेक्ट. सो वी हैव फिनिश्ड द 8th transaction का analysis. Let us come to the 9th transaction. Sold goods to Roshan worth rupees 1500. Sold goods to Roshan worth 1500. Now two aspects बताओ. Roshan is the receiver and goods goes out. So you will say Roshan is the receiver. Roshan is the receiver. और दूसरा goods goes out. Goods goes out. अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है तो बताओ. Roshan's account and sales account. So you will say Roshan एक अकाउंट इन्वॉल्व है. दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है. क्लासिफाई करो अभी दोनों अकाउंट को. Personal and real. पर्सनल एंड रियल. रूल्स क्या है बताओ. Debit the receiver and credit what goes out. So you will say debit the receiver. And you will say credit what goes out. Debit the receiver, credit what goes out. किसको डेबिट करोगे बताओ. Roshan's account. So you will debit Roshan's account. और क्रेडिट किसको करोगे? Sales account. सेल्स अकाउंट. So we have finished the 9th transaction analysis. Let us come to the 10th.
withdrew money for office use, rupees 1,300. बोलो क्या होगा? You went to the bank, बैंक से विड्रॉ किया, what comes in बताओ? Cash comes in. Cash comes in. Giver कौन है? Bank is the giver. So cash comes in, bank is the giver. बैंक इज द गिवर. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? Cash account and bank account. सो यू विल से कैश अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है दैट इज द बैंक अकाउंट. नाउ टेल मी, क्लासिफाई करो दोनों अकाउंट को. Real and personal. सो कैश इज रियल एंड बैंक इज पर्सनल. कौन से रूल्स अप्लाई होंगे बोलो? Debit what comes in and credit the giver. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर. बाकी लोग भी बोलो. आवाज पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं. किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे बोलो? Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको होगा? Bank account. बैंक अकाउंट. So we have finished the 10th transaction. We move to the 11th transaction. Paid for transportation rupees 430. Paid for transportation rupees 430. So what will you say two aspects में? You will say that transport charges is an expense. Transportation बोलने के बजाय transport charges बोलो. Transport charges is an expense, correct? Accounts में transportation नहीं बोलते, transport charges बोलते हैं. Is an expense. और दूसरा paid है, मतलब what happens? Cash goes out, correct? Cash goes out. Now tell me, accounts involved कौन सा है? Transport charges account and cash account. So you will say transport charges. और दूसरा you will say cash account. क्लासिफाई करो भी. Nominal and real. Transport is nominal. ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो अकाउंट है वो नॉमिनल है, और जो कैश है वो कौन सा है? रियल. रूल्स बताओ. Debit all expenses and credit what goes out. So you will say debit on expenses, credit what goes out. कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? Transport charges account. So you will say ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे? Cash account. कैश अकाउंट. So we have finished the 11th transaction also.
Come to the 12th transaction now. Loan taken from Mr. Mehta, rupees 5,000. कलर अलग आ रहा है, मतलब ध्यान देना है. Tell me, in which way would you take the loan? What comes in, बताओ. Cash comes in. Correct. Cash comes in. दूसरा, Mehta is the giver of loan. Now tell me, किसको डेबिट करोगे? किसको डेबिट करोगे? कैश को. किसको क्रेडिट करोगे बताओ. Mr. Mehta's account. करेक्ट. मेहताज अकाउंट. मेहताज लोन अकाउंट. मेहताज अकाउंट गलत होगा. मेहताज लोन बोलना पड़ेगा तुमको. करेक्ट. समझ में आया सबको? सो क्लासिफाई करो. कैश कौन सा अकाउंट है? Real. मेहताज लोन. Personal. पर्सनल. Once you have identified this, rules apply करो. Debit what comes in and credit the giver. डेबिट व्हाट कम्स इन. फिर दूसरा नंबर आएगा क्रेडिट द गिवर. किसको डेबिट डालोगे? Cash account. और किसको क्रेडिट डालोगे? Mehta's loan account. Come to the 13th transaction. 13th में क्या बोला है? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट. ₹320. सबसे टू एस्पेक्ट्स क्या बोलोगे? एडवर्टीजमेंट तुम्हारा क्या है? खर्चा है. सो यू विल से एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस. Cash goes out. करेक्ट. कैश गोज आउट दूसरा एस्पेक्ट है. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? Advertisement account and cash account. सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट. क्लासिफाई करो. Nominal and real. और दूसरा कैश इज रियल. रूल्स अप्लाई करो. Debit all expenses and credit what goes out. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. करेक्ट. किसको डेबिट करेंगे? Advertisement account. और क्रेडिट कैश को. सो वी कम टू द सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन. सम में 15 ट्रांजैक्शंस है. 14th.
Additional capital introduced. Tell me what has happened. एडिशनल कैपिटल तुमने धंधे में डाला तो धंधे को क्या मिला? कैश कम्स इन, राइट? सो कैश कम्स इन, कैपिटल तो प्रोप्राइटर ही डाल सकता है, तो प्रोप्राइटर विल बी द गिवर, करेक्ट? प्रोप्राइटर इज द गिवर. कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैश का कम्स इन, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? Cash account and capital account. यस, कैश. याद रखना एडिशनल कैपिटल कैपिटल ही होता है, तुम एडिशनल कैपिटल नहीं बोलोगे, सिर्फ कैपिटल बोलोगे, करेक्ट? सो कैश और कैपिटल क्लासिफाई करो. Real and personal. करेक्ट. कैश इज रियल, कैपिटल इज पर्सनल. ओके, रियल अकाउंट का कायदा बोलो. Debit what comes in. You will say debit what comes in. Credit the giver. And you will say credit the giver. Now किसको डेबिट करोगे? Cash account. कैश अकाउंट को डेबिट करोगे. क्रेडिट किसको करोगे? Capital account. ओके, सो 14th ट्रांजैक्शन हमने क्लोज कर दिया, उसका एनालिसिस. We come to the last transaction, which is the 15th. Received interest on investment rupees 1,500. कितना? रुपीज 1,500 received. मतलब what happens? Tell me. Cash comes in. Correct. Cash comes in. And second, Interest is an income. interest is an income. अकाउंट्स कौन से दो इन्वॉल्व है? Cash account and interest account. करेक्ट. सो कैश और दूसरा इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है. कैश कौन सा क्लासिफाई करो? Real and nominal. रूल्स अप्लाई करो. Debit what comes in and credit all income. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इनकम. किसको डेबिट करोगे बताओ? Cash account. कैश अकाउंट. और किसको क्रेडिट करोगे? Interest account. So this way we have finished the 15 transaction और उसका analysis, correct?